Hello students, today we are going to finish this exercise 3.6. As you know that only two word problems of this exercise are remaining, but I am making a separate video for these two word problems only because both the word problems are very important. Okay, so we will start from second part of question number second. Question number second, it's second part. ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 5 days. 5 दिनों में 2 वुमेन और 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन दोनों के दोनों अगर काम करें तो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 5 डेज में फिनिश कर सकते हैं. वेयर एज अगर हम कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, 4 डेज में फिनिश कर सकते हैं, 5 में 4 डेज में फिनिश कर सकते हैं. वाइल 3 वुमेन एंड 2 men, while 3 women, अब हमने वुमेन का नंबर इंक्रीज कर दिया है, एंड 6 men together can finish an embroidery work in how many days? In 3 days. In 3 days. तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन एंड 1 मैन टू फिनिश द वर्क. इसी वर्क को एक वुमेन और एक आदमी, एक औरत और एक आदमी कितने दिनों में फिनिश करें. देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन पर देखिए हमें क्या टाइम फाइंड करना है. एक वुमेन ने कितना टाइम लिया और एक मैन ने कितना टाइम. तो लिखिए जरा, देखिए लेट द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क बी एक्स. एक आदमी इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को अगर अकेला ही आदमी है तो कितने टाइम में फिनिश कर देता है, एक्स में. एंड द टाइम टेकन बाय अ वुमेन, बल्कि पहले हम वुमेन ले लेते हैं, यहाँ पर पहले वुमेन है, लेट द टाइम टेकन बाय अ वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स एंड द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क बी वाई. हमने कहा एक अकेली वुमेन, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक अकेली वुमेन इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को एक्स डेज में फिनिश करेगी और एक एम्ब्रॉयडरी उसी वर्क को एक मैन कितने डेज में फिनिश करेगा, वाई डेज में. अब हम जो मेथड यूज करेंगे उसे कहते हैं यूनिटरी मेथड. स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्विस्ट कर जाएगा क्वेश्चन. अगर कोई वर्क 2 डेज में फिनिश होता है या अगर आप कोई वर्क 2 डेज में फिनिश करते हैं तो 1 डे में कितना होगा, 1/2. अगर आप कोई वर्क 3 डेज में फिनिश करते हैं तो 1 डे में कितना पोर्शन फिनिश हो पाएगा, 1/3. अगर आप कोई वर्क 4 डेज में फिनिश करते हैं तो 1 डे में कितना पोर्शन फिनिश होगा, 1/4 पोर्शन फिनिश होगा. तो यहाँ पर एक वुमेन कितने दिनों में वर्क फिनिश कर रही है, एक्स डेज में. सो पोर्शन ऑफ वर्क finished by a woman in 1 day. एक वुमेन x डेज में फिनिश कर रही थी तो एक दिन में कितना पोर्शन फिनिश करेगी, 1/x. एंड पोर्शन ऑफ वर्क फिनिश्ड बाय अ मैन इन 1 डे. एक आदमी जो 5 डेज में पूरा वर्क फिनिश कर रहा था, अब एक दिन में कितना पोर्शन फिनिश करेगा, 1/1. ठीक है, अब एक दिन में कितना पोर्शन फिनिश करेगा, 1/1.
सबको मैं 1 डेज के हिसाब से यूनिटरी मेथड में 1 डे के हिसाब से कवर कर रहा हूँ। देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या बनती है, देयरफॉर कंडीशन फर्स्ट सबको यूनिटरी मेथड यानी एक दिन के लिए लगा रहे हैं। एक वुमेन एक दिन में कितना वर्क फिनिश करती है 1/x, दो वुमेन कितना करेंगी 2 × 1/x, प्लस एक मैन एक दिन में कितना वर्क फिनिश करता है 1/y, 5 मैन कितना करेंगे 5 × 1/y। टुगेदर जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो प्लस वर्क कितने डेज में फिनिश होता था 4 डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क फिनिश होगा 1/4 वर्क। इक्वेशन बन जाएगी 2/x 5/y = 1/4। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है, एक वुमेन एक दिन में कितना पोर्शन फिनिश करती है 1/x, कितनी वुमेन है 3, तो 3 वुमेन करेंगी 3 × 1/x। 6 मैन, एक मैन कितना पोर्शन फिनिश करता है 1/y, 6 मैन कितना पोर्शन फिनिश करेंगे 6 × 1/y। टोटल कितने डेज में वर्क फिनिश हो जाता था 3 डेज में, तो 1 डे में कितना पोर्शन होगा 1/3, 3/x + 6/y = 1/3। गॉट माय पॉइंट। अब आपको याद होगा ये एक्सरसाइज किस पर चल रही है, पहले इन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी हम पुट कर देते हैं 1/x = u एंड 1/y = v। 1/x के प्लेस पर मैंने u पुट कर दिया एंड 1/y के प्लेस पर v पुट कर दिया। अब अगर 1/x के प्लेस पर u पुट करते हैं एंड 1/y के प्लेस पर v, 1/x के प्लेस पर u एंड 1/y के प्लेस पर v पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाएंगी देखिए जरा। यहाँ पर हो जाएगा 2, 1/x के प्लेस पर u, तो ये बनेगा 2u + 5, 1/y के प्लेस पर v, 5v = 1/4। ऐसे ही 3, 1/x के जगह पर u, 6, 1/y के जगह पर v = 1/3। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड एंड थर्ड। फिर मैंने आपको इसको आगे भी सॉल्व करना सिखाया था। अगर अपॉन वाला नंबर है तो हम क्या करते हैं सबका एलसीएम ले लेते हैं, फिर उस नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये स्टेप जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये करने से बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। जब मैंने ऐसा किया तो देखिए इक्वेशन क्या बनी, 4 2 = 8u + 5 4 = 20v = 4/4। 4/4 क्या बनेगा 1। ऐसे ही 3 3 = 9u, 6 3 = 18v, 3/3 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। कोएफिशिएंट्स को सेम करने के लिए मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से। ओके, अब हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन बनती है। 9 8 = 72u, 180v, 9 1 = 9, 9 8 = 72u, 8 1 = 8। अब देखिए हमारे u के कोएफिशिएंट सेम आ गए, तो यहाँ पर ये 5th, ये 6th और ये 7। अब इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 7 को माइनस कीजिए। इक्वेशन 6 में से 7 को माइनस कीजिए। जब हम इन्हें माइनस करेंगे ये कैंसिल, 180 - 144, 36v = 1। तो यहां से हमारे पास आ जाता है 36v। आई थिंक यहाँ पर लाइट का इशू है तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 36v = 1 और v = 1/36। अब v क्या है
v इक्वल्स टू है 1 बाय y. So 1 by y is equal to 1 by 36. तो y equals to 36 और y है portion done by man. So a man can finish the work in 36 days. एक आदमी कितने डेज में फिनिश कर सकता है? 36 डेज में. लेकिन हमें वुमेन का भी निकालना है. तो हमारे पास v की वैल्यू है, इसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v, मैं इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करता हूं इन इक्वेशन थर्ड. जैसे ही मैं इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 3u प्लस 6 v के प्लेस पर 1 by 36 is equal to 1 by 3. 3u plus 1 by 6 equals to 1 by 3. 3v equals to 1 by 3 minus 1 by 6. 3v equals to 6. LCM लिया. 2 minus 1. 3v equals to 1 by 6. और v is equal to 1 by 18. अब सॉरी यहाँ पर u है, मैंने v हर जगह से v कर दिया, आप इसको करेक्शन करके u कर दीजिए. सो u इक्वल्स टू 1 by 18 और u हमारे पास क्या है? u इक्वल्स टू 1 by x. सो 1 by x इज इक्वल टू 1 by 18 और x विल बी 18 डेज. और x क्या है? पर टाइम टेकन बाय अ वुमेन, टाइम टेकन बाय सिंगल वुमेन टू फिनिश द वर्क. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो अ सिंगल वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज. तो एक सिंगल वुमेन वर्क को 18 डेज में फिनिश कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, question number 2 very important. Now we are moving its third part. Question number 2 second part is finished. Now we are moving towards third part. ये भी ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट. ये हमें क्या कह रहा है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. रूही अपने घर से अपने घर जा रही है पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. या तो ट्रेन से जा रही है या बस से जा रही है. मतलब कुछ पोर्शन ट्रेन से और कुछ पोर्शन बस से जा रही है. ये आप खुद पढ़ सकते हैं. नाउ शी टेक्स 4 आवर्स. यहां से शुरू है. शी टेक्स 4 hours if she travel 60 kilometer by train and remaining by bus एंड सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, जिससे सेकंड कंडीशन बनेगी. इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन and remaining by bus, it will take 10 minutes longer. 10 minutes longer.
कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। हमें फाइंड क्या करना है, जिसे हम वेरिएबल लेंगे, वी हैव टू फाइंड द स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। टू फाइंड द स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। हमें दोनों की स्पीड को अलग अलग फाइंड करना। देखिए, इसीलिए मैंने तीनों कंडीशंस को अलग अलग कलर से लिखा। फर्स्ट कंडीशन ब्लू कलर, सेकंड कंडीशन ब्लैक, और जो फाइंड करना है वो ग्रीन से। तो हमें ट्रेन और बस की स्पीड को सेपरेटली फाइंड करना है। सोल्यूशन पर आ जाइए। देखिए जरा, डिस्टेंस कितनी है दो प्लेसेस के बीच, A and B, 100 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एंड इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, टू प्लेसेस आर सॉरी 300 किलोमीटर है, 100 नहीं, 300 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चली तो बस से कितना चलना पड़ेगा? 300 माइनस 60, तो 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा बस से। अगर ट्रेन से इतना चली है तो बस से कितना चलना पड़ेगा? 240 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, दो प्लेसेस हैं A एंड B, दोनों के बीच की डिस्टेंस 300 किलोमीटर। ट्रेन से चली 60 किलोमीटर एंड रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग यानी बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? 300 माइनस 60, 240। और इसमें जो टाइम लगा, टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। टाइम कितना लगा है हमें? 4 आवर्स। तो देखिए जरा, लेट, जो चीज मुझे फाइंड करनी है उसी को x और y लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be x kilometer per hour and the speed of bus be y kilometer per hour. ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। नाउ कंडीशन सेकंड देखिए आप। कंडीशंस और नाउ कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में देखिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन में कितना टाइम होगा? सबसे पहले ट्रेन से चला 60 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, तो ट्रेन से चलने में टाइम लगेगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन से चला 60 किलोमीटर, स्पीड है x, तो ये बनेगा 60 अपॉन x। अब बस से कितना चला? 240 किलोमीटर। बस की स्पीड कितनी है? y, उसका टाइम लगेगा 240 अपॉन y। अब टोटल टाइम, ट्रेन प्लस बस, टोटल टाइम के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल टाइम हमारे पास है 4 आवर्स। इट विल बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड पर आ जाते हैं। कंडीशन सेकेंड मुझे क्या कह रही है? इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब देखिए जरा, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, देखिए टोटल डिस्टेंस फिर भी क्या है? 300 किलोमीटर ही है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये किससे ट्रेवल कर रही है? ट्रेन से। 300 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो बची डिस्टेंस कितनी? 200 किलोमीटर। ये किससे ट्रैवल करेगी? बस से। भाई 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया, तो बची कितनी डिस्टेंस? 200 किलोमीटर। वो किससे ट्रैवल करनी पड़ेगी? बस से। तो अब टोटल टाइम के लिए नाउ 100 किलोमीटर जो ट्रेन से चली उसकी डिस्टेंस, उसका टाइम होगा डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपॉन स्पीड x। ट्रेन का टाइम 100 अपॉन x प्लस बस, बस कितना टाइम लेगी?
डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और बस की स्पीड है y, 200/1। टोटल टाइम के लिए दोनों का सम कर देंगे और दोनों का जो सम है यानी टोटल टाइम ये पिछली बार के टाइम से 10 मिनट्स लॉन्गर है, पिछली बार के टाइम से 10 मिनट्स लॉन्गर है, यानी 4 आवर एंड 10 मिनट्स, 4 आवर 10 मिनट्स है टाइम। तो 10 मिनट्स को भी मुझे आवर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम टाइम को एक ही यूनिट में लेते हैं। तो 10 मिनट्स का मतलब 10/60 कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन बनेगी 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 4 प्लस 1/6। अगेन इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ से 100/x प्लस 200/y, 4 6 24 और 1 25/6। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ऐसी इक्वेशन इस पूरी एक्सरसाइजेस में हम सॉल्व भी करते आ रहे हैं, चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। ये पुट किया, 1/x की जगह u आया तो ये बनेगा 60u, 1/y की जगह v आया तो प्लस 240v इक्वल्स टू 4। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही 1/x की जगह जब u रखा तो इक्वेशन बन गई 100u प्लस 1/y की जगह v रखा तो इक्वेशन बन गई 200v इज इक्वल टू 25/6। ये इक्वेशन थर्ड। ओके, अब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ये रूल हमेशा या जरूरी नहीं है कि नेसेसिटी में ये रूल हो, तो यहाँ पर मैं इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसकी जगह मैं इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, सॉरी इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से और इक्वेशन फोर्थ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाती है 60 इंटू 10 600u 2400v और 40। 6 इंटू 100 600u, 6 2 1200v, 6 से 6 कैंसिल इज इक्वल टू 25। ये बना फिफ्थ और ये इक्वेशन बन गई सिक्स्थ। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन सिक्स्थ, इनको माइनस कर देते हैं। जैसे ही हमने इन्हें माइनस किया ये हो गया कैंसिल। 2400 माइनस 1200, 1200v इक्वल्स टू 15 या v will be 15/1200, v is equal to 1/80। अब v क्या है, v है 1/y, so 1/y is equal to 1/80। तो यहां से हमारे पास आया y is equal to 80 किलोमीटर पर आवर और y क्या था, स्पीड ऑफ बस। सो स्पीड of bus is equal to 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड ऑफ बस है, मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं निकालनी है। यहाँ पर भी दो मेथड है, या तो v की वैल्यू आप यहाँ पर कहीं रख दीजिए और u निकालिए और u को 1/x लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट y की वैल्यू हम इन इक्वेशंस में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इन इक्वेशंस में रखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation first, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ हमारा 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4, या फिर 60/x 240/y, y की वैल्यू है 80 इज इक्वल टू 4, 80 से कट करके 3, 60/x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, या 60/x 4 प्लस 3 इधर आए तो -3, 60/x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर, x इक्वल्स टू 60 और x किसकी स्पीड है, ट्रेन की।
So speed of train will be 60 km per hour. Speed of train क्या होगी? 60 km per hour. So students, with this question, your third chapter is complete. Now I want to say about something about holiday homework. Holiday homework में students आपको 1 से लेकर 3 चैप्टर तक सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स करके लाए. ओके. नाउ अगर अब मैं सोच रहा हूँ कि पुराने जो वीडियोस हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के उनको ही इस चैनल पर अपलोड करूँ. बाकी स्टे सेफ. थैंक यू.